क्या देख रहे थे? जिला दर्शन। बस्तर संभाग में कौन कौन सा जिला हुआ था? अपनों को मैं ब्लैंक मैप में बनाने के लिए बोला था ना। ब्लैंक मैप, ब्लैंक पेज में बनाने के लिए बोला था, या फिर ब्लैंक मैप भी मिल जाएगा, लेकिन वो फालतू हो जाएगा प्रिंट कराना। ब्लैंक पेज में बनाए हैं? कोई नहीं बनाए, सब ऐसे ही बनाएंगे। कौन कौन सा जिला हुआ था? बस्तर हुआ है, बस्तर हो गया, कोंडागांव, कोंडागांव हुआ है। कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर नहीं हुआ है। चलो दंतेवाड़ा पहले देखो। नीलम सराई वाटरफॉल कहाँ बताया था मैं? कहाँ पे? बीजापुर में। बीजापुर में दो पहाड़ी के नाम बताओ। गोलापल्ली का पठार कुछ बताया था ना? गोलापल्ली का पठार बताया था क्या? नहीं, गोलापल्ली के पठार कहाँ बताया? पहले ये बताओ। सुकमा में, ठीक है। कहाँ है वो? सुकमा में है। तो पल्ली पल्ली से आप सीधा बीजापुर ही नहीं जाएंगे। एक आध पल्ली कहाँ हो सकता है? सुकमा में भी हो सकता है। गुफा आवापल्ली कहाँ है? बीजापुर में। लंकापल्ली बीजापुर में। अलबका, अलबका की पहाड़ी, ठीक। अलबामा की पहाड़ी, नीलम सराई वाटरफॉल, ठीक। नंबी वाटरफॉल, ठीक है। पांडव पर्वत, बीजापुर बीजापुर बोले जा रहे हैं। पांडव पर्वत कहाँ है बता? हाँ, कहाँ है? बीजापुर में। वहां पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन कौन सा? सात धारा और मतलब सात धारा को लेकर के विवाद है, दंतेवाड़ा और बीजापुर दोनों लिया गया, ठीक है। सीजीपीएससी व्यापम इधर उधर आंसर लेते रहते हैं, तो एक दो बार व्यापम ने ले लिया है बीजापुर, एक आध बार सीजीपीएससी ने क्या लिया है? बीजापुर, फिर किसी ने ले लिया है दंतेवाड़ा, ऐसा टाइप का हुआ है। तो उसको अलग अलग पब्लिकेशन वाले अलग अलग छापते हैं। जो सभी के पास बुक देखने को मिलता है उसमें बीजापुर छपा रहा है, ठीक है। और भी पब्लिकेशन है जहाँ पर क्या रहता है? दंतेवाड़ा रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं पूछेगा वैसा, दोनों को एक साथ नहीं दिया जाएगा। सात धारा दिया है मतलब उसका या तो दिया रहेगा बीजापुर या तो क्या रहेगा? दंतेवाड़ा, दोनों को एक साथ नहीं देंगे। और दे देगा दावा आपत्ति होगा और उसको विलोपित करना पड़ जाएगा। दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा ने बीजापुर में कौन कौन सा खनिज कुछ बताया था? बीजापुर और सुकमा में एक खनिज मिलता है, कोरंडम, है ना? हाँ, कोरंडम एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, पहले नहीं पूछा जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। तीन अगर पूछा जाएगा तो इसके आसपास वाला क्षेत्र दंतेवाड़ा में भी मिलेगा, सुकमा में भी मिलेगा, बीजापुर का भी कुछ क्षेत्र है वहां पर भी मिलेगा। इसको मैं जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाऊंगा तो कौन कौन से जिले में अभी वर्तमान के डेटा के आधार पर कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ मिला है उसको मैं बता दूंगा। अभी खनिज पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। भद्रकाली नामक जगह पर कौन कौन से नदियों का संगम होता है? इंद्रावती और गोदावरी। याद आ रहा है आप लोगों को? मिला कि नहीं? कहाँ पे लिखे है ना? चिटमेटिन माता का मंदिर कौन से जिले में है? कहाँ पे है? सुकमा, कौन सी जगह पर? रामाराम में, है ना?
और रामाराम में एक और क्या देखे थे हम लोग, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन देखे थे, है ना, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन देखे थे। छिंदगढ़ विकास खंड बताया था ना, छिंदगढ़ विकास खंड, है ना। छिंदगढ़ को अभी तहसील के रूप में भी देख रहे हैं, तहसील में लिखवाया हूँ, उसमें पहले विकास खंड के नाम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो छिंदगढ़ में एक त्योहार होता है, क्या त्योहार है, ठीक, ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है वो। तो रामाराम जो है प्रमाण पत्र में शामिल है या नहीं है, ठीक। गोलापल्ली का पठार कहाँ बताया हूँ, सुकमा में। दरनापाल बताया हूँ क्या, दरनापाल पुल बताया हूँ, देखो मैं दरभा घाटी तो बताया हूँ, दरभा घाटी तो आपका बस्तर में बताया हूँ, झीरम घाटी सुकमा में बताया हूँ, एक दोरनापाल पुल बताया हूँ शायद, देखो ये जो हम लोग सुकमा देखे हैं ना, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर सुकमा है। तो सुकमा से यहाँ पर उड़ीसा वाले क्षेत्र में जाने के लिए सबरी नदी में पुल बना है ना, यहाँ पे सबरी नदी है ना, इस सबरी नदी में पुल बना है, पुल का नाम है दोरनापाल। क्या नाम है, इसको नहीं लिख पाए हो तो लिख लो। ठीक है, दोरनापाल पुल, क्योंकि उधर जाने के लिए ज्यादा ऐसा कुछ रास्ता है नहीं, इसलिए वो पुल का नाम को एग्जाम में दे सकते हैं, ध्यान रखेंगे। गुप्तेश्वर वाटरफॉल किस नदी में है, सबरी नदी में है, ठीक है। और क्या क्या वाटरफॉल था वो उसी में, ठीक। चलो अब दंतेवाड़ा को बनाओ। इसमें एक नेशनल हाईवे हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, कौन सा है, 63। यहाँ से एक और नेशनल हाईवे इस प्रकार से देखते हैं, कौन सा है, ठीक है, क्या है, 163 ए है। दो नेशनल हाईवे हम इस प्रकार से देखते हैं। तहसील में यहाँ पर गीदम है, ठीक है, कौन सा तहसील है, गीदम। वही गीदम से दंतेवाड़ा तक ही नेशनल हाईवे आया हुआ है। तो नेशनल हाईवे से हालांकि ज्यादा तो क्वेश्चन बनता नहीं है ना, एक काफी क्वेश्चन कभी पूछा गया हो तो पूछा गया होगा, वरना नहीं बनता है। लेकिन कभी पूछेगा तो ऐसा हो सकता है कि नेशनल हाईवे जो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, हाँ 163
ये कहाँ से कहाँ तक है, ऐसा प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ है, गीदम से दंतेवाड़ा, इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पर बारसूर है, गीदम के ऊपर इस प्रकार से, आगे क्या है, बारसूर, यहाँ पे। यहाँ पर है बड़े बचेली, यहाँ पर है कुआं कोंडा, कुआं कोंडा, और यहाँ पर है कटे कल्याण। कटे कल्याण, नदी बताओ कौन कौन सी नदी होगा। एक नदी इधर हम लोग ऐसे बनाएंगे, कौन सी नदी है, हाँ, इंद्रावती नदी। कौन सी पहाड़ी होगा यहाँ पे, बताओ, बैलाडीलक पहाड़, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत लंबा पहाड़ियों की श्रृंखला है। इसको सिंपल ऐसे ही बना लो, है ना, ये वाले क्षेत्र में से, ये बैलाडीला है। बैलाडीला की ऊंची चोटी क्या पढ़ते हैं, नंदीराज। नंदीराज की ऊंचाई बताओ, 1210 मीटर, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ का। तो यहीं से, मतलब ये बैलाडीला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से। ऐसे एक नदी है, नदी का नाम क्या है, संकिनी, ठीक है, संकिनी नदी। इधर से एक नदी आती है इस प्रकार से, कौन सी नदी है, डंकिनी नदी है। संकिनी और डंकिनी कहाँ पर जाकर मिलते हैं, दंतेवाड़ा में, ठीक है। वहीं पर एक दंतेश्वरी माता का मंदिर है, और फिर दोनों इस प्रकार से मिल करके आगे बढ़ेंगे, और जाके किस में मिल जाते हैं, हाँ, इंद्रावती में जाके मिल जाएंगे। एक और नदी यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, नंदीराज नदी, है ना। ये नंदीराज पर्वत के नाम पर क्या है, नंदीराज नदी बना लो। इधर एक नदी निकल करके सुकमा साइड जाती है, कौन सी नदी से, ताल पेरू,
ऐसे इधर एक नदी निकल किधर जाती है, क्या था, मलगे। मलगेर। देखो तो बैलाडीला की पहाड़ी के आसपास से कितनी नदियां निकली हैं, 4 नदी निकली हैं। मलगेर किसकी सहायक नदी है, सबरी की। सबरी। हम्म। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, संकनी। ठीक है, यहाँ सबरी। पर की पहाड़ी में आयरन और निकालते हैं, खनन होता है वहां पर, इसलिए वहां का मतलब इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अब मंदिर में देखो, बारसूर में हमको कुछ मंदिर देखने को मिल सकता है। बारसूर किसकी राजधानी थी, दूसरा यहाँ पर हमको दंतेवाड़ा मंदिर देखने को मिल सकता है, दंतेश्वरी माता का मंदिर, है ना। तो बारसूर को बताओ। एक तो बारसूर को ध्यान रखेंगे, किसकी राजधानी थी बारसूर, छिंदक नागवंशी से जो सोमेश्वर देव पढ़े थे, सोमेश्वर देव को किसने पराजित किया, फिर उसके पुत्र ने उसको पराजित किया, ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना। जाजल देव ने क्या किया था, सोमेश्वर देव को पराजित किया था, बंदी बना लिया था। और जाजल देव के ऊपर कौन था, हाँ, पृथ्वीदेव। पृथ्वीदेव को क्या, पृथ्वीदेव को सोमेश्वर देव ने, ऐसे कुछ हम लोग देखे थे, सोमेश्वर देव ने पराजित किया था। तो जो भी देखे हैं, ये बारसूर वाले क्षेत्र में कौन से राजधानी मतलब कौन से शासक थे, छिंदक नागवंशी। छिंदक नागवंश का राजधानी लिखे। तो उस समय आप लोग मामा भाजा मंदिर बोल रहे थे क्या, है? मामा भाजा मंदिर कहाँ बोल रहे थे, कौन बोला था, क्यों बोले थे वो, मामा भाजा मंदिर यही पढ़ते हैं, हा? मामा भांजा मंदिर है या फिर मामा भांजा तालाब कहीं पर सुना हूं मैं, मंदिर है मैं भी नहीं सुना हूँ, पहली बार बोल रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो चलो ठीक है, पहले इसको देखो, है ना। बारसर में क्या है, मंदिर है, अब कौन कौन सा मंदिर है लिखो। अच्छा एक पॉइंट इसमें और लिखो, जो बारसुर है, चलो छोड़ो उसको, मतलब उसका और क्या क्या नाम था उसको मैं जब छिंदा का नागवंश पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं डिस्कस कर दूंगा, है। हाँ मंदिर का नाम पहले लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे लिखो बत्तीसा मंदिर, ठीक है, क्या है, बत्तीसा मंदिर है। मामा भांजा मंदिर है, ये मंदिर वगैरह जब हम लोग छिंदा नागवंश को पढ़ेंगे तब और आएगा ना, तो वहां पर मतलब कुछ कंफ्यूजन होगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। चंद्रादितेश्वर मंदिर, और एक गणेश भगवान की प्रतिमा है, क्या हुआ, वो गणेश भगवान नहीं है,
ठीक है, वो गणेश भगवान यहाँ पे है, ढोलकल गणेश बोल रहे हैं ना। हाँ, वो ढोलकल गणेश यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ ऐसे कुछ। ये बहला डीला की पहाड़ी के ही पास में यहाँ पर ये ढोलकल गणेश है, उसका जगह का नाम फरसपाल। ये जो गणेश है इसी को पहाड़ी से धक्का दे दिए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ढोलकल। ढोल के बाहर नीचे आ गए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ढोलकल। ये कहाँ पर है, उस जगह को नाम याद रखेंगे, हमेशा चर्चा में रहता है तो जगह का भी हो सकता है पूछा जाए। फरसपाल नाम का जगह है। ऐसे ढोलकल गड़े से। बारसूर में हम लोगों ने कौन कौन सा मंदिर देखा, बत्तीसा मंदिर है, मामा भांजा मंदिर है, चंद्रादितेश्वर मंदिर है, गणेश भगवान की प्रतिमा, विशाल गणेश की प्रतिमा भी लिख सकते हो, बहुत बड़ा है गणेश, इसलिए कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, विशाल गणेश की प्रतिमा है, ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो नदी है कौन सी नदी है, इस नदी में यहाँ पर एक परियोजना बनाई जा रही है, मतलब डैम बनाई जा रही है, कौन सा डैम है, बोध घाट, है ना, बोध घाट परियोजना। डैम पढ़ा चुका हूँ ना आप लोगों को, तो उसमें बताया था मैं कि यहाँ पर क्या है, बोध घाट परियोजना बनाई जा रही है, कौन सी नदी पे, इंद्रावती नदी में, है ना। ये जब बनेगा उसके बाद इसमें 300 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा, ऐसे कुछ बताया था, 300 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कितना मेगावाट का होता है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कितने मेगावाट का टोटल, हाँ 130, 138 है, 137 है, 138 कैसे हो जाएगा, अच्छा 138.7, 120 मेगावाट कहाँ देखते हैं, मिनी मात्रा, कोरबा में ना। 10 मेगावाट कहाँ देखते हैं, गंगरेल बांध, कहाँ मतलब कहाँ ये, धमतरी में है, कोरबा, धमतरी। 7 मेगावाट सीकासार, कहाँ, गरियाबंद, ठीक है, कितना मेगावाट है, 7 मेगावाट, और 1.7 मेगावाट कोरबा में एक और है जिसको बोलते हैं कोरबा लघु जल विद्युत परियोजना, ठीक है। देखो कितना होगा, 138 कैसे होगा, अच्छा 1 मिनट सॉरी, 138 ही बोल रहे थे ना, मैं 87 दिमाग में बार बार आ रहा था, सबको जोड़ो कितना होगा, ठीक, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, ये जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, ये 138.7 मेगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग और देखेंगे, वहां पर बात करेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो अच्छे से इसको याद रखेंगे, एकदम मुंह जुबान याद होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो बोध घाट परियोजना है, यहाँ पर जो डैम बनाया जा रहा है, मतलब ये जो बोध घाट बांध बनाया जा रहा है, ये जब बन जाएगा तो यहाँ पर कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन होगा? 300 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होगा। ये क्या लिखेंगे? इसको प्रस्तावित लिखेंगे, है ना, प्रस्तावित है। इसके अलावा कितने हेक्टेयर में यहाँ पर सिंचाई होगा? देखो बताओ, 3,04,80 है क्या? 580, 480, 580, 3,66,580 हेक्टेयर में क्या होगा? सिंचाई होगा। सिंचाई क्षमता कितना रहेगा? 3,66,580 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता होगी किसकी? बोध घाट परियोजना की। ठीक है, मिनी माता परियोजना कितना था सिंचाई क्षमता? उसका 4 लाख ऐसा कुछ था क्या? देखना जाके, है ना। चलो इसमें और क्या बचा? मंदिर हो गया, दंतेश्वरी माता का मंदिर लिख लो। दंतेवाड़ा में क्या है? दंतेश्वरी माता का मंदिर है। वाटरफॉल में देखो क्या क्या बताया हूँ। देखो एक तो यहाँ पर जो सात धारा जो देखते हैं ना, सात धारा को ध्यान में रखना, या तो कहाँ लिया जाएगा? बीजापुर या फिर दंतेवाड़ा। तो मैं फिलहाल यहाँ पर बना देता हूँ। ये क्या है? सात धारा है। सात धारा इसमें आपको लिखवा चुका हूँ, है ना। कृष्ण धारा, कपिल धारा, बाण धारा, बौद्ध धारा और पांडव धारा। और क्या था? चलो देख लेंगे सात धाराओं का नाम। कौन सी नदी में है? इंद्रावती नदी में। अब देखो यहाँ पर एक और मैं वाटरफॉल लिखवा रहा हूँ। हो सकता है वाटरफॉल किसी बुक में आपको सुकमा छाप दिया होगा। ठीक है, तो ये जैसे ये विवादित है वैसे ये भी विवादित है। तो अभी फिलहाल मैं कहाँ लिखवा रहा हूँ इसको? दंतेवाड़ा में, है ना। सुकमा में नहीं बताया था मैं। इसका नाम है फुलपाड़। ठीक है, क्या नाम है इसका? फुलपाड़। बस फुलपाड़ वाटरफॉल लिखो। नदी कौन सा है? मलगेर नदी। डंकनी और संकनी के संगम स्थल पर यहाँ पर एक वाटरफॉल हम लोग और पढ़ते हैं, सूरतगढ़। ठीक है, सूरतगढ़ वाटरफॉल। देखो इसमें और क्या बचे हैं। हाँ वो बाकी वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको वाटरफॉल वाले टॉपिक में देख लेंगे। हो गया ना। एक टेकनार लिख लो, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में लिखाया था, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र लिखाया हूं ना। तो यहाँ पर कहाँ पर? दंतेवाड़ा में कौन सा है? टेकनार नाम का एक औद्योगिक
क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। डेनेक्स सुने हो? अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन संभावना है कहीं ये पूछ दिया जाए, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ये चर्चा में रहता है। और जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो पत्रिका वगैरह प्रकाशित किया जाता है, उसमें हमेशा इसको जिक्र करते हैं, डेनेक्स को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दंतेवाड़ा नेक्स्ट। ठीक है, क्या है ये? दंतेवाड़ा नेक्स्ट। ये कपड़ा का ब्रांड है। ये यहाँ की जो महिलाएं हैं, दंतेवाड़ा में जो महिलाएं हैं, तो उनके द्वारा कपड़े की सिलाई किया जाता है। ठीक, कपड़ा सिलाई करते हैं और उसका एक ब्रांड का नाम रखा गया है। कौन सा है? डेनेक्स। तो दंतेवाड़ा का गारमेंट ब्रांड लिख सकते हैं। हाँ, क्या? ये एक प्रकार का कपड़े का ब्रांड है ये। ठीक है, दंतेवाड़ा नेक्स्ट ऐसे कुछ चीज का है, डेनेक्स। बैलाडीले की पहाड़ी से कौन सा खनिज मिलेगा? लौह एस्क मिलेगा, है ना। यहाँ पर कौन सा चट्टान रहेगा बताओ? चट्टान कौन सा रहेगा बताओ? धारवाड़। धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ चट्टान रहेगा। खनिज में क्या क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलता है। लौह मिलेगा। ठीक है, हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का जो लौह है, ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब आयरन और देखने को मिलता है। और क्या मिलेगा? टीन मिलेगा। और क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा, है ना। कोरंडम वगैरह भी इसी के आसपास में मिलता है। कोरंडम लिख सकते हो, तांबा लिख सकते हो, हल्का फुल्का तांबा भी अब देखने को मिल रहा है वहाँ, है ना। खास करके तांबा आपका बीजापुर सुकमा वाले क्षेत्र में ज्यादा मिल रहा है ना। आपको पता है कि नहीं, ये टीन उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। पता है कि नहीं? नहीं पता है? टीन के उत्पादन में, टीन के प्रोडक्शन में हमारा छत्तीसगढ़ क्या रहता है? हमेशा पहले स्थान में रहता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ से 100% टीन का प्रोडक्शन होता है। मतलब पूरे देश में अगर देखा जाए तो टीन का जो प्रोडक्शन है 100% हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। और कोई दूसरा राज्य है का जो टीन का प्रोडक्शन करता है? नहीं करता है। लेकिन भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में 35% है मात्र। ठीक, कितना प्रतिशत है? उत्पादन कितना होता है? लेकिन भंडारण कितना है? 35, है ना। इकोनॉमिक सर्वे में चेक करेंगे, हो सकता है इसमें पॉइंट कुछ और होगा, 35 पॉइंट कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी 35 बस याद रखो। टीन के उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ हमेशा पहले स्थान में रहता है। एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, ध्यान में रखेंगे। मृदा के स्तंभ से क्वेश्चन कभी कभी बना देता है। मृदा के स्तंभ जानते हो? कब जब कोई मर जाते हैं तो उसका एक स्तंभ गाड़ देते हैं, उसको पूजा करते हैं ना। खास करके ये जनजातियों में, बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। अपने घर के ही सदस्य के रूप में उसको मानते हैं, और क्या करते हैं, जब भी कोई त्योहार वगैरह होते हैं तो उसको पूजा पष्ट वगैरह उसका करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मृदा के स्तंभ बोलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रचलित मृदा के स्तंभ है, बीच बीच में न्यूज वगैरह में कभी कभी रहता है, गामावाड़ा नाम का। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में।
चलो ये कंप्लीट हो गया। अगला जिला डालो, नारायणपुर। सर ये जो आयरन ओर है लौह अयस्क खनन कौन करता है, एनएमडीसी या सीएमडीसी? एनएमडीसी करता है, ठीक है, एनएमडी। एनएमडीसी द्वारा। हाँ, और कौन से ईयर से इसको मिला है एनएमडीसी को करने का? इसको मैं आप लोगों को उद्योग वाले टॉपिक में पढ़ाया था क्या कुछ, है ना? छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी की स्थापना कब हुई थी, कब बताया नहीं था? सर, ये उन दंतेवाड़ा में कब से हो रहा है? दंतेवाड़ा में चेक करना पड़ेगा जी कब से हो रहा है ना? यहाँ पर तो फिलहाल अभी मैं नहीं लिखा हूँ, है ना? देख लेंगे उसको, उद्योग वाले टॉपिक में एक बार चेक कर लेंगे, या फिर 1968। हाँ ठीक है, दंतेवाड़ा में ना। हाँ ठीक है, 1968। चलो नारायणपुर डाल दी हेडिंग। नारायणपुर में ज्यादा कुछ नहीं है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा ये। नारायणपुर में बताओ नेशनल हाईवे कौन सा रहेगा? हम्म इधर जो हम लोग 30 देखते हैं ना, कोंडागांव वाले क्षेत्र में, कोंडागांव कांकेर से होते हुए कोंडागांव, और कोंडागांव से यहाँ पर बस्तर वाले क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे 30 है, ऐसे इसी 30 से एक नेशनल हाईवे इधर कटा हुआ है ना? कोंडागांव से इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे इधर आया हुआ है, इसका नाम है NH 130 CD। CD है कि डी है? डी है, NH 130 डी, ठीक है। सीडी तो धमतरी में देखे थे क्या? ठीक है, कहाँ से आया हुआ है? कोंडागांव से। ऐसे नारायणपुर तक, ठीक है। कोंडागांव से कहाँ तक? नारायणपुर तक। ऐसे यहाँ पर एक निब्रा नदी है, किसकी सहायक नदी है निब्रा? किसकी सहायक नदी है? एक इधर गुडरा नदी है, हाँ, इंद्रावती की, है ना? गुडरा है और क्या है? निब्रा है। तहसील में एक यहाँ पर क्या है? नारायणपुर है। यहाँ पर एक छोटे डोंगर है, और यहाँ पर एक ओरछा है।
यहां पर एक नदी और लिख लो, कौन सी नदी है? जाटलूर नदी है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। हाँ, इसमें क्या पाया जाता है? मगरमच्छ पाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर क्या मिलता है? मगरमच्छ मिलता है। मगरमच्छ का आवास लिख सकते हैं, या फिर मगरमच्छ का संरक्षण होता है, ऐसे लिख सकते हैं। कौन सी नदी में है ये? जाटलूर नदी है ना। और कौन सा जिला है? नारायणपुर जिला है, ठीक। चलो, इधर हम लोगों ने पहाड़ी पढ़ा था कुछ, क्या है बताओ? अबुझमाड़ की पहाड़ी है ना, इसकी विशेषताओं को बताओ। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है, कितना? 187 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अबुझमाड़ की पहाड़ी में। इसी अबुझमाड़ की पहाड़ी के आसपास में यहाँ पर ऐसा खुरसल घाटी है। कौन सी घाटी है? खुरसल घाटी। खुरसल घाटी भी देखे थे, खुरसल झरना भी देखे थे ना। खुरसल घाटी, खुरसल झरना। झरना में 3 ठो बताया था, मतलब वाटरफॉल 3 ठो बताया था यहाँ पर। पुनः से ऐसे कुछ बताया था ना। खुर से क्या था? खुरसल। न से क्या था? नोगो बाबा। और यहाँ से क्या था? हांदावाड़ा। हांदावाड़ा हो सकता है किसी बुक में आपको बीजापुर में भी देखने को मिल सकता है ना, ऐसा रहता है। लेकिन कहाँ लेना है आपको अभी? नारायणपुर। ये तीनों क्या है? वाटरफॉल, ठीक है। खुरसेल घाटी है। खुरसेल घाटी में कौन सा वन पाया जाता है? सागौन, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा वन मिलता है यहाँ पर? साल सागौन देखते हैं, उसमें कौन सा वन रहेगा? सागौन रहेगा यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो अबुझमाड़िया जनजाति है, वो कहाँ पे है पूछा जाएगा। मतलब उनका जो परसेंटेज है वो कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में? तो यही वाला क्षेत्र है ना। खुरसेल के आसपास में ही ओरछा वाला क्षेत्र है ना। तहसील के रूप में ले सकते हैं किसको? ओरछा को। तो ओरछा तहसील के आसपास क्या है सबसे ज्यादा? अबुझमाड़िया जनजाति वहां पर परसेंटेज में हमको देखने को मिलता है। उस वाले क्षेत्र में अगर देखोगे तो 96% जो लोग हैं वहां पर क्या है? अबुझमाड़िया जनजाति है, ठीक है। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना ओरछा वाले क्षेत्र में है। अच्छा, तहसील में क्या लिखे हैं? नारायणपुर है, छोटे डोंगर, ओरछा है। एक तहसील और लिखो, है ना। यहाँ पर कोहका मेटा है ना, ये नया तहसील है ना, कोहका मेटा। अबुझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई बताओ।
हाँ इतना ही था ना, 1076 मीटर। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पर एक जाओ, मंदिर लिखो, मंदिर नारायणपुर में मावली माता का मंदिर। मावली माता मंदिर बहुत सारी जगह में देखने में मिल सकते हैं, है ना, कई जगह है छत्तीसगढ़ में और बहुत सारी जगह है, दंतेवाड़ा वाले क्षेत्र में भी, बस्तर में भी। तो फिलहाल लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं है, इसलिए एक मंदिर क्या लिखा दिया मैं, मावली माता मंदिर। और दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद आश्रम। नारायणपुर में ही क्या है, स्वामी विवेकानंद आश्रम। उन्नीस सौ पचासी में इसका निर्माण हुआ था। नहीं पूछा जाएगा कभी, उसको याद मत रखना। चंद्रू मंडा भी जानते हैं? चंद्रू मंडा भी सुने ना, कौन है? तो इसको लिख लो, छत्तीसगढ़ का टाइगर किड। छत्तीसगढ़ का कौन? टाइगर किड चंद्रू मंडावी। जो कि माड़िया जनजाति से हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का टाइगर किड चंद्रू मंडावी जो कि माड़िया जनजाति से हैं, वो नारायणपुर के ही निवासी थे, ऐसे लिख लो। नारायणपुर से ही संबंधित है या फिर नारायणपुर के ही निवासी थे। छत्तीसगढ़ के टाइगर किड के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। मोंगली जैसा उसका कहीं कहीं पे फोटो वगैरह देखने को मिलता है। राज्योत्सव वगैरह मतलब 2023 का राज्योत्सव, जहां तक 2023 या फिर 22 का राज्योत्सव है, तो वहां पर भी उसका ऐसे फोटो वगैरह बना हुआ था, शेर के साथ ऐसे खेलते हुए, मोंगली जैसा। देखें कि नहीं देखें? नहीं देखें? ठीक है, देखना कभी। नया रायपुर में भी कुछ बना हुआ है ना, है ना? क्या है नया रायपुर में? जंगल सफारी। हाँ, तो वहां जब जाओगे तो वहां पर देखना, कुछ उसका मूर्ति वगैरह कुछ बना हुआ है। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, बना है क्या? ठीक है। अच्छा, इसका आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक कथन और कारण में क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन से गांव का था? चंद्र मंडावी। प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन पेपर है 2021-22 का, जाके चेक करना। वो कौन से गांव का है? गढ़ बेंगला। गांव का नाम क्या है? गढ़ बेंगला। चंद्रू मंडावी, है ना, कौन से गांव के है? गढ़ बेंगला। इसके नाम पर एक फिल्म बना है। फिल्म का नाम लिखो, द जंगल सागा। द जंगल सागा से। फिल्म का नाम क्या है? द जंगल सागा। गांव का नाम क्या है? गढ़ बेंगला। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, फिलहाल इसको तो लिखाऊंगा फिर। प्रीलिम्स का 2021, 2022, 2020 भी लिखो, 2000
23। इसमें छत्तीसगढ़ से जितने क्वेश्चन पूछे गए, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ से ही क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं वो सब तो आप थोड़ा देख के आएंगे। हाँ, नारायणपुर से नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ से जितना भी क्वेश्चन बना है वो सब छत्तीसगढ़ में, मतलब अभी तक जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उससे, कल्चरी वंश वगैरह पढ़ चुके हैं, कल्चरी वंश से पहले के जितना है सब पढ़ चुके हैं, जिला दर्शन जो जो जिला कवर कर चुके हैं वो सबका क्वेश्चन अगर मिलेगा तो, छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा हो चुका है, वहां से क्वेश्चन मिलेगा तो। और क्या हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देंगे, पंचायती राज नहीं हुआ है पंचायती राज छोड़ देंगे, जनजाति नहीं हुआ है जनजाति छोड़ देंगे। मतलब कुल मिलाकर देखोगे तो इसमें से इन सब में ज्यादा से ज्यादा 10 15 क्वेश्चन मिलेगा, 10 से 20 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो कुल मिलाकर के लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन को अगर लिखेंगे नहीं तो कम से कम फोटो खींच लेंगे, देख लेंगे। मेरा काम है बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। इधर स्माइल दे रहे हैं लोग, उनको पता है कि नहीं करेंगे सर, पहले से उनसे मन में आवाज आ रही है। वही वही सोच रहे हैं ना। चंद्रमंडावी के बारे में क्या क्या देखें, कौन सी जनजाति से हैं? माड़िया जनजाति। द जंगल सागा गढ़ बेंगला माड़िया जनजाति। बस्तर अंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो, बस्तर अंचल से हॉलीवुड का, हाँ ये हॉलीवुड का है कि बॉलीवुड का है, लेकिन हॉलीवुड लिखा है। अच्छा एक मिनट, हाँ रुको, ये लिखा है ये हॉली है कि छॉली है? रुको, अब इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसको कंफर्म करूंगा मैं। ये कुछ ऐसे लिखा है, ये हाँ लिख रहा है कि छा लिख रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, छत्तीसगढ़ का छॉलीवुड का नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, कोई और होगा। मतलब ये या तो हॉलीवुड है या फिर बॉलीवुड है, चलो देखेंगे बाद में, इसको छोड़ो। और ओरछा तहसील के बारे में क्या बताएं हम, एक पॉइंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अबुझ माड़िया वहीं पर है, 96.88%। ये फर्स्ट हॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, हॉलीवुड ही लिखो। ठीक है, बस्तर संभाग से क्या है? फर्स्ट हॉलीवुड एक्टर। हो गया ना ये? चलो अगला जिला, कोंडागांव। है ना, अभी एनर्जी बचा है कि नहीं? है ना, ठीक।
जिला दर्शन पढ़ने के बाद लगता है कि पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ लिया हूँ, है ना। सर नारायणपुर जिले का जो बॉर्डर है वो कितने जिलों से लगा हुआ है? हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले से लगा हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ, और दूसरे स्टेट से कौन से? हाँ, अब इसको आप लोग को मैं बनाना कई बार सिखा चुका हूँ ना, तो इसको बना कर देख लिया करो। है ना, ये 2 मिनट के अंदर इस प्रकार से आपको बनाना आना चाहिए। ऐसे जैसे यहाँ पर ये नारायणपुर है, ये नारायणपुर है। अब देख लो कौन कौन जिले से लगा हुआ है। इधर से क्या है? कोंडागांव। इधर से क्या है? इधर से क्या है ये? बीजापुर। इधर से क्या है? महाराष्ट्र। बस इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर दंतेवाड़ा हो सकता है क्या, यहाँ पर बस्तर हो सकता है, कैसे नहीं सोचना है। सिर्फ क्या रहेगा, ये 3 ही को लेना है। जैसे मैं बनाना सिखाता ना, ये इसको पहले खींचो, इसके नीचे में फिर ये खींचो, ऐसा टाइप से उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। मैप वगैरह में देखेंगे, गूगल वगैरह डाउनलोड करके हो सकता है इधर उधर कुछ भी दिया होगा, लेकिन ऐसे ही लेंगे आप लोग। चलो, एक नेशनल हाईवे इधर हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था, है ना। नारायणपुर, अभी नारायणपुर में हम लोग देखे थे ना। क्या था ये? 130D। ऐसे ठीक है, सभी तहसील है। ये मर्दापाल, है ना। यहाँ पे कोंडा गांव था, यहाँ पर माकड़ी है। ये फरसपाल तहसील, यहाँ पे केसकाल। अभी आप लोगों को टेस्ट वगैरह तो नहीं ना कुछ? 6 बजे के बाद क्लास है, कितने बजे से? 6:15 से, ठीक। बड़े राजपुर।
ठीक है, ये क्या है ना, केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के बारे में बहुत कुछ हमको जानना है। पहली चीज तो ये लिखना है कि केशकाल घाटी से एक नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार से एक नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन है, यहाँ से एक नदी है, बोर्डिंग नदी बोलते हैं इसको। कौन सी नदी है? बोर्डिंग। बोर्डिंग नदी। माकड़ी, ये जो है, यहाँ पर एक माकड़ी की पहाड़ी है। माकड़ी की पहाड़ी थोड़ा सा और उधर बना दो, उड़ीसा के ये साइड में बना दो, मतलब दोनों के बॉर्डर में बना सकते हो। इस माकड़ी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है इस प्रकार से। बताओ कौन सी नदी है? नारंगी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? नारंगी। इसी के तट पे बसा हुआ है कोंडागांव। देखो कोंडागांव किस नदी किनारे है? नारंगी नदी के किनारे है। नारंगी नदी कहाँ से निकलती है? माकड़ी की पहाड़ी से निकलती है। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 मोड़ है। और क्या है यहाँ पर? मतला घाटी, है ना। और क्या है? केशकाल को क्या बोलते हैं? हाँ, है ना, ये केशकाल घाटी को कहा जाता है। बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। 12 मोड़ रहेगा या फिर क्या रहेगा? 12 भावर रहेगा ना। छत्तीसगढ़ ही मैं इस प्रकार से पूछ देगा क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहीं पर एक टाटा मारी नाम का हिल स्टेशन है। क्या है? टाटा मारी हिल स्टेशन है। टाटा मारी हिल स्टेशन। मतला घाटी हो गया। एक मंदिर है तेलिन माता का मंदिर। तेलिन माता का मंदिर, इसलिए उस वाले क्षेत्र को तेलिन घाटी भी कह देते हैं। तो तेलिन घाटी कहाँ है पूछाएगा तो क्या बोल देंगे? केशकाल घाटी के आसपास में ही तेलिन घाटी है। इसी केशकाल घाटी का हिस्सा एक पंचवटी है। क्या है? पंचवटी। लेकिन जो पंचवटी है इसको कांकेर जिला में ऐसे बोला जाता है। गूगल वगैरह में देखेंगे तो दिखेगा कहाँ? कोंडा गांव में। ठीक है, लेकिन उसको कहाँ लिया जाता है? कांकेर में लिया जाता है। तो किसका हिस्सा है? वो भी केशकाल घाटी का हिस्सा है, लेकिन वो कहाँ इस प्रकार से कांकेर में ले लेते हैं उसको। पंचवटी। क्या हुआ था पंचवटी में? सीताहरण हुआ था।
इसी के पास में एक जगह और है, इस जगह का नाम है भंगाराम। ठीक है, भंगाराम। भंगाराम में होता है देव अदालत। क्या होता है? देव अदालत का मतलब समझते हैं? देवी देवताओं का अदालत लगता है यहाँ पर। देवी देवता कुछ अगर गलती कर देते हैं तो यहाँ पर कोर्ट लगता है ना, कोर्ट कचहरी स्थापित करके ऐसे उनको सजा दिया जाता है, भगवान को सजा देते हैं, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उस भगवान को इस प्रकार से, हाँ अगर मान चलो उस भगवान से कुछ गलती हो गया। एक बार ऐसे कुछ हुआ था कि किसी क्षेत्र में कोई एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लोगों का इलाज वगैरह करते थे, उनका मृत्यु हो गया, है ना, वो मर गए, कहीं से गुजर रहे थे तो, और वहां पर ऐसा माना जाता था कि भगवान है, ऐसा मानते थे क्या वहां पर भगवान है, और लेकिन भगवान की जगह में किसी इंसान की मृत्यु हो गया, और वो इंसान बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए उस भगवान को इस देव अदालत में लेकर के गए और वहां पर सुनवाई किया कि इन्होंने भगवान के द्वारा गलती किया गया है, अच्छे इंसान की जान ले लिया गया, ऐसा बोल करके उसको क्या किए, सजा दिए। फिर उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ दिए, है ना, उसको जेल जैसे सजा नहीं देकर के उसको क्या करें, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिए, इसको पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करेंगे ऐसे टाइप से। तो ऐसा देव अदालत लगता है। इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भूपेश बघेल के, मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री जो थे, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कोई एक ऐसा जगह बताओ जो कि सबसे विचित्र है, तो उन्होंने किनके बारे में बात किया? भंगाराम। ठीक है, चलो तो इसमें लिखना लिखना चाहो तो लिख लो एक लाइन। जनजातियों के देवी देवताओं द्वारा जनजातियों के देवी देवताओं द्वारा अपराध किए जाने पर यहां अदालत लगाकर उनको सजा दिया जाता है, उनको सजा सुनाई जाती है, ऐसे लिखना। जिसे देव यात्रा के नाम से जानते हैं, ब्रैकेट में देव अदालत लिख लेंगे, देव यात्रा या देव अदालत। यहाँ पर भंगार माई का मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर है? भंगाराम में है। तो हो सकता है भंगाराम कभी पूछते कि भंगाराम कौन से जिले में है, तो कोंडागांव जिले में। ठीक है, कौन से जिले में है? कोंडागांव में है। सुने थे कभी? नहीं सुने थे, सुन लिए ना? देखो अब छोटे डोंगर हम लोगों ने कहा देखा था, तो यहाँ पर है बड़े डोंगर। क्या है यहाँ पर? बड़े डोंगर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? बड़े डोंगर है ना। इसी बड़े डोंगर के पास में, चलो पहले बड़े डोंगर लिखो, उसके ऊपर मैं एक और पहाड़ी लिखवा दूंगा। ठीक है, आलोर की पहाड़ी है। बड़े डोंगर में देखो चारों तरफ से इस प्रकार से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस प्रकार से जगह है, चारों तरफ से क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब बीच में क्या है ऐसे,
बीच में एक जगह है, चारों तरफ से क्या है, पहाड़ी से घिरा हुआ है, और जो जगह बीच वाला जो बोल रहा हूँ ना, ऐसा माना जाता है कि वहां पर 147 तालाब है। क्या है यहाँ पर? 147 तालाब। इसी को बोल देते हैं सात कोरी, सात आगर तालाब है वहां पर, ऐसे बोलते हैं। सात कोरी सात आगर मतलब बताओ बताओ। 147, ठीक। एक कोरी में क्या होता है? एक कोरी मतलब कि 20 होता है, और सात कोरी मतलब कि, हाँ देखो, सात कोरी बोल दिया मतलब कि ये कितना हो जाएगा, जितना भी होगा, ये कितना होगा, 7 दूनी 14, और सात आगर मतलब कि 7 और जोड़ दो, होगा ना। तो ये सात कोरी मतलब कि 140 हुआ, और सात आगर कितना हुआ। तो सात कोरी सात आगर तालाब कहाँ पे है, ऐसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? बड़े डोंगर है। इसमें और लिख लो एक पॉइंट, ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर माँ दंतेश्वरी और महिषासुर, या फिर छत्तीसगढ़ी में भैंसासुर लिख देते हैं इसको, तो युद्ध हुआ था। इसी पहाड़ी में क्या हुआ था, महिषासुर और माँ दंतेश्वरी का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इधर कहीं पर एक जगह है जिसको बोलते हैं भोंगापाल। क्या बोलते हैं? भोंगापाल। ठीक है, यहाँ पर एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। कौन से भगवान की प्रतिमा है? बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। बौद्ध चैत्य टीला इसको बोलते हैं। वहां के स्थानीय लोग इसको डोकरा बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोकरा बाबा के नाम से इसको जानते हैं। चलो और आगे देखें, या फिर पूरा खत्म कर दूं? आप स्टार्ट हो गए। चलो 2 मिनट और दो। इसी के पास में, नहीं, धनोरा के आसपास में यहाँ पर एक गढ़ धनोरा है। क्या है? ऐसे गढ़ धनोरा। पाषाण काल जब हम लोग पढ़े थे तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। पाषाण काल के कुछ हमको यहाँ से साक्ष्य वगैरह देखने को मिलते हैं। यहीं पर एक शिव मंदिर है जिसका नाम क्या है? गोबराही का शिव मंदिर। ठीक है, गोबराही का शिव मंदिर। यहाँ पर एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? आलोर की पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। आलोर की पहाड़ी। और इस पहाड़ी में एक माता निवास करती हैं, लिंगेश्वरी माता। ठीक है, कौन सी माता है? लिंगेश्वरी माता का मंदिर है। यहाँ पर लिंगेश्वरी माता मंदिर का खास बात यह है कि सिर्फ साल में एक बार खुलता है। ठीक है, साल में कितने बार खुलेगा?
एक बार ये मंदिर का कपाट खुलता है, द्वार खुलता है, और उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। साल भर वो क्या रहेगा, बंद रहेगा। सिर्फ एक दिन ही खुलता है वहां पर ना मंदिर। संतान प्राप्ति के लिए लोग वहां पर जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं। चलो कोंडागांव के लिए एक पॉइंट लिख लो, जो कोंडागांव बीच में लिखे है ना, इसको शिल्पग्राम के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शिल्पग्राम। बहुत सारा यहाँ पर हमको हस्तशिल्प कला देखने को मिलता है ना, घड़वा कला ये सब वगैरह देखने को मिलता है। घड़वा कला ये सब के बारे में मैं बात करूंगा ना। घड़वा कला होता है, झारा कला होता है, और क्या होता है आपको जो भी पीतल से, कांसा से मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं ना, वो सबसे संबंधित है। चलो हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, होमवर्क दे दिया हूँ ना, क्या क्या करना है। ठीक है चलो।